स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में नए शहर में। मैं अभी हूँ एनकरेज अलास्का। ये अलास्का की सबसे बड़ी सिटी है, मतलब पॉपुलेशन वाइज, साइज़ वाइज तो छोटी है, पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी सिटी है अलास्का में। वेदर हो रहा है कुछ अभी 15-17 डिग्री हो रखा है। और ये खरीदी थी मैंने, थोड़ी बड़ी आ गई है, कभी छोटी आ रही है। अमेरिका में कपड़े यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्राई तो कर नहीं सकते भाई आप एयरपोर्ट पे खड़े होकर उस दुकान पे। कभी छोटी आ रही है, कभी बड़ी आ रही है। तो अभी हम चलते हैं बाहर। ये था भाई मेरे होस्ट का घर। होस्ट इन द सेंस एयरबीएनबी किया है मैंने, 20,000 रुपये दिए हैं भाई 3 दिनों के। तो चलते हैं उस डोर से बाहर लॉक करके। तो अलास्का है भाई यूनाइटेड स्टेट्स की एक स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स में कुल मिला के 50 स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया में स्टेट्स होती हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में 50 स्टेट्स हैं। तो अलास्का है यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी स्टेट। और जो अगली 3 बड़ी स्टेट्स हैं ना, वो है टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना। और अगर इन तीनों स्टेट्स को भी हम मिला देना एरिया में, तब भी अलास्का बड़ा है, इन तीनों को मिलाने के बावजूद भी। अलास्का जो है यूनाइटेड स्टेट्स की हमेशा से स्टेट नहीं थी, बल्कि पार्ट भी नहीं था अमेरिका का। ये था रशिया का पार्ट। ये जो मैं अभी जिस ज़मीन पे घूम रहा हूँ, रशियन एम्पायर का हुआ करता था ये। पर 1867 में रशिया ने इसको अमेरिका को बेच दिया। जी हाँ, जैसे मान लो कि कोई देश अपना मतलब पार्ट ही बेच दिया रशिया ने अपना। क्योंकि रशिया ने कहा यार यहाँ पे इतना कुछ है नहीं, हमको मेंटेन करने में दिक्कत आ रही है, और यहाँ पे पहुँचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। वहाँ पे साइबेरिया में पहुँचना इतना मुश्किल हुआ रहता है। तो अमेरिका को इन्होंने बेच दिया और अमेरिका ने इसको ख़रीद लिया था, क्योंकि अमेरिका से थोड़ा पास था ये। तो अमेरिका ने इसको उस टाइम पे ख़रीदा था $7.2 मिलियन का। अब आज के हिसाब से मैंने विकीपीडिया पे पढ़ा था तो $151 मिलियन बनते हैं। पर मेरे को लग रहा है नहीं यार, 151 से ज़्यादा बनेंगे। और आज इस स्टेट की वैल्यू प्राइसलेस है भाई ये स्टेट। तो भाई आपको लग रहा होगा इतना रिमोट है अलास्का, ये है वो है, तो यहाँ पे गरीबी होगी। जी नहीं भाई, अलास्का वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाली स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की। ये अलास्का इतनी अमीर अभी रिसेंटली में ही बनी है, शुरू से इतनी अमीर नहीं थी। 50-60 साल पहले यहाँ पे ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी होती है, बहुत सारा ऑयल एंड गैस मिलता है यहाँ पे। फिशिंग तो थी, अलास्का में गोल्ड भी बहुत सारा मिलता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे पर कैपिटा इनकम काफ़ी हाई हो गई है। हाईएस्ट नहीं कहूँगा यूएस में, पर काफ़ी ज़्यादा हाई है यहाँ पे। इसके हम परचेजिंग की बात कर रहे थे तो 1867 में यहाँ पे यूएस ने अपने 250 सोल्जर्स भेजे थे, और वो सितका में गए थे, SITKA। ये अलास्का में पहले कैपिटल होती थी सितका। वहाँ पे रशिया का सारा हेडक्वार्टर्स वगैरह था, गवर्नर का घर वगैरह था। तो वहाँ पे वो सोल्जर गए थे, उन्होंने रशिया का झंडा नीचे किया रशियंस ने अपना, और इन सोल्जर्स ने यूएसए का झंडा ऊपर कर दिया जब ये परचेज़ की डील पूरी हो गई थी। लगभग मतलब जिस टाइम इन्होंने कहा था कि हाँ भाई तुम खरीद लो इसको, पेमेंट वगैरह हो गई, उसके 6 महीने बाद रशियंस यहाँ पे आए थे और अमेरिकन्स आए थे। दोनों ने मिलकर समझौता किया अपना, और ये अमेरिका को बेच दिया। सोचो भाई रशिया यार अभी इस टाइम पे क्या सोचता होगा ना, कि हमने कितना बड़ा मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। और इस डील में ना भाई बड़े बड़े लोग शामिल थे। रशिया का जो एम्परर था उस टाइम पे, पोलैंड का किंग, फिनलैंड का किंग, ये सब शामिल थे उस टाइम में डील करवाने में। तो भाई इस टाइम तो रशिया को ऐसा लग रहा होगा कि बस इतना बड़ा नुकसान हो गया रशिया का इस डील में। भाई इससे बड़ा शायद मेरे को नहीं लगता दुनिया में किसी ने अपना नुकसान किया होगा। क्योंकि अब यार यहाँ पे गैस की भरमार, ऑयल की भरमार, गोल्ड की भरमार, और स्ट्रेटेजिक पोस्ट देखो। जो एनकरेज का कल मैं आपको एयरपोर्ट दिखा रहा था ना, इतना बड़ा क्यों है वो एयरपोर्ट? इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि एनकरेज का एयरपोर्ट वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कार्गो हब है। सारी फ्लाइट्स यहाँ पे आके रुकती हैं, अपना फ्यूल भरवाती हैं और वो आगे जाती हैं, फ्यूल भरवाती हैं आगे जाती हैं, फ्यूल भरवाती हैं आगे जाती हैं। क्योंकि अर्थ गोल है ना, उसके हिसाब से फ्लैट नहीं है। आपको लगे यहाँ पे क्यों आती हैं, पर सबसे पास का स्टॉप यही पड़ता है आगे जाने के लिए फ्यूल भरवा के। तो सोचो यार रशिया ने क्या खोया यार, क्या मिला उनको? कुछ भी नहीं मिला। $7.2 मिलियन, कुछ भी, घंटा भी कुछ भी नहीं होता यार। ये मैं इंडियन रेस्टोरेंट जाने बस स्टॉप आ गया था, और बस स्टॉप देखो कितना बड़ा है, शाबाश। और
कौन सी बस में जाना था हमको, हाँ 35 ही जाती है यहाँ से। आज है मंडे टू फ्राइडे, तो यहाँ पे कोई रूट होगा भाई, इतना पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। ये एक ऐप है, इस ऐप से मैंने टिकट खरीद ली। तो एक रेस्टोरेंट मेरे घर के पास था, तो 11 से 2 खुलता है, फिर 5 बजे दोबारा खुलता। और एक रेस्टोरेंट इंडियन है थोड़ा दूर जाके, उसके लिए बस लेनी पड़ेगी। एक दिन का पास $5 का है बस का, पूरा एक दिन, मतलब आप कितनी बस लो, 24 घंटे का नहीं है, रात को एक्सपायर हो जाएगा। तो और 2 रेस्टोरेंट नहीं इंडियन, यहाँ पे 5-6 रेस्टोरेंट इंडियन है भाई। इस टाउन में एंकरेज में 5-6 रेस्टोरेंट इंडियन है भाई। मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ पे इतने इंडियन रेस्टोरेंट है क्यों यार, 5-6 इंडियन रेस्टोरेंट यार अलास्का में, एंकरेज में, जहाँ की पॉपुलेशन ही कुल यार 2 लाख है, 3 लाख है एंकरेज की पॉपुलेशन, वहाँ पे 5 इंडियन रेस्टोरेंट। देखते हैं भाई जाके कैसा होता है। भाई ये थी अपनी बस, छोड़ गई हमको भाई। जिस स्टॉप पे बंदा बैठा नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई नहीं बैठा और किसी ने रिक्वेस्ट नहीं करा, रोकता ही नहीं है भाई बस वाला उस पर, कि ऐसे मतलब पता नहीं क्या शेड्यूल किस हिसाब से चलते हैं, पर ठीक है हमको तो जल्दी पहुँचा दिया। वो लिखा हो भाई देखो, टेस्ट ऑफ इंडिया। देखते हैं कहाँ पे है अभी ये रेस्टोरेंट, देखना पड़ेगा, यहीं कहीं मिलेगा। वो रहा टेस्ट ऑफ इंडिया भाई। ये देखो इंडियन रेस्टोरेंट, गाने भी इंडियन चल रहे हैं। मेन्यू देख लेते हैं, ये ले लेते हैं चिकन करी 18 की विद राइस आएगा ये भाई। जैसे यूरोप में इंडियन रेस्टोरेंट्स में पानी के पैसे लेते हैं ना, एटलीस्ट चलो अमेरिका में ऐसा तो नहीं है, पानी तो दे देते हैं पर यहाँ पे टिप ले लेते हैं एक ही बात है। तो भाई यहाँ खाना खा लिया, बिल आया मेरा $19 का, और कर दी कार्ड से पेमेंट $2। मतलब जैसे ना आप रेस्टोरेंट्स पे खाओगे, ठीक है, तो कई जगह ऐसा होगा कि आपको सीधा पूछ लेगा टिप ऐड होकर पैसे कटेंगे, पर कई रेस्टोरेंट्स में क्या करते हैं भाई, जो मतलब डाइन इन रेस्टोरेंट्स होंगे उसमें आपके कार्ड से चार्ज कर लेंगे, और फिर आपको पर्ची देंगे ना, उसमें लिखा आता है आप टिप ऐड कर दो उसमें पर्ची में। जैसे मैंने यहाँ पे $2 लिख दिए, और वो बाद में उस पर्ची के हिसाब से मेरे कार्ड से अपने आप काट लेंगे पैसे। भाई यहाँ पे घर देखो आप, ये सबसे बड़ा शहर है, और मतलब यही है, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी बस, मुश्किल से, वो भी डबल स्टोरी भी नहीं कहेंगे इनको, ऐसे घरों को सिंगल स्टोरी सी मान लो। यहाँ की ऐसी ऑफिशियल सरकारी दफ्तर भी मतलब ऐसे ही हैं, 1-2 फ्लोर के। अभी तक बड़ी बिल्डिंग तो मेरे को कोई दिखी ही नहीं है, क्योंकि अलास्का है भाई यूएस की सबसे स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जितनी बड़ी स्टेट है उतने ही कम लोग रहते हैं यहाँ पे, सबसे बड़ी स्टेट है, और पूरी अलास्का में सिर्फ 7 लाख लोग रहते हैं। और जो इस एनकरेज एरिया को हम कहेंगे, इसमें रहते 3 लाख लोग। तो मतलब सोचो 3 लाख में ऐसी हालत है, पर गाड़ियाँ देखो भाई लोगों के पास, पोर्शे वोर्शे ये वो सब तरह की गाड़ियाँ भाई, बड़ी बड़ी। तो 3 लाख में ये हाल है, तो सोचो यार, जो फेयरबैंक्स इनकी दूसरी सबसे बड़ी सिटी है जो पॉपुलेशन वाइज, उसमें रहते हैं सिर्फ 30 से 40 हज़ार लोग, 10 गुना कम। और जो इनकी कैपिटल है वो है जूनिया करके, उसमें 7,000 लोग रहते हैं बस, और वो है कनाडा के पास में है थोड़ा, जूनिया जाके, उसमें 7,000 लोग रहते हैं। तो चाहे तो एनकरेज को भी कैपिटल बना सकते हैं, पता नहीं जूनिया को क्यों बना रखा है, पर 7,000 लोग यार, और कैपिटल सिटी है वो यार। एक कहाँ घूम रहा हूँ मैं, देखना ना कोई ट्रैफिक ना कुछ, बस मेन रोड पे है ट्रैफिक, वैसा कहीं नहीं है ट्रैफिक यार। इन सब चीज़ों की बात कर रहा था मैं जब यूएस में लैंड होने से पहले। यूएस का ऐसा मेल मतलब देख रखा है, सब घरों के बाहर लगा होगा एक एक, देखो वो रहा, एक वो रहा। ये सब मैंने भाई टीवी सीरीज़ और फिल्मों में देखा था, पोस्टमैन आता है इनमें मेल डाल के चला जाता है। ये सब चीज़ें मेरे को असली में देखनी थी, और बड़ा मज़ा आ रहा है भाई मेरे को ये सब देख के। देखो यार मैं सच बताऊँ तो मेरे को रहने में मज़ा इंडिया में आता है, कि पता नहीं क्यों आता है, मेरे को रहना बहुत इंडिया में पसंद है। पर यार देखो ऐसे ऐसे घर ना, प्यारे प्यारे से, मतलब जिनका इतना बड़ा गार्डन वार्डन है, और मतलब वेदर इतना सही है यहाँ पे। खैर यहाँ पे तो भाई -30-40 जाता होगा आराम से, पर देखो यार नेबरहुड, मतलब ये मस्त लगते हैं यार ये चीज़ें। मेरे को पता है यूएस की और सिटीज़ में भी होंगे, अलास्का में नहीं, पर ये चीज़ बढ़िया लगती है मेरे को बहुत। बस स्टॉप देखो यहाँ पे कैसा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूएस का बहुत ही ख़राब है।
तो बस स्टॉप बस एक पोल लगा दिया, ये बस स्टॉप है। यहाँ तो बैठने के लिए बेंच भी नहीं दे रखी, यहाँ खड़े हो जाओ बस। भाई डेवलप्ड कंट्रीज में देखो, ये डिसेबल्ड पर्सन को ड्राइवर खुद चढ़ाता है, बस रोक के खुद उतारने आया है। देखो सारी डेवलप्ड कंट्रीज में, मैंने आज तक शायद दिखाया नहीं है पर आज दिखा देता हूँ। अलास्का तक में ऐसा होता है भाई। यहाँ मैं आ गया हूँ डाउनटाउन एंकरेज, मतलब जो इनका मेन सिटी है। और यहाँ पे थोड़ी बिल्डिंग बड़ी दिखी है, देखो। बाइक चलते चलते इस दुकान में आ गया मैं। मस्त सोविनियर टाइप मिल रहे हैं। ये बैग भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, कलर भी अच्छा है। और यहाँ पे 49 इसलिए लिखा है क्योंकि 49 स्टेट है अलास्का जो बनी थी यूनाइटेड स्टेट्स की। इसके बाद भी एक और स्टेट बनी है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। अच्छी दुकान है भाई। भालू दिखाता हूँ आपको। अगर असली में इतना बड़ा होता होगा, ये इतना बड़ा तो नहीं होता होगा यार भालू, हैं? होता है क्या इतना बड़ा? भाई अलास्का में भालू तो फेमस हैं ही, उसके साथ साथ ये बड़ा फेमस है। ये रेनडियर नहीं है, इसके अलग सींग ऐसे रहे रेनडियर जैसे, पर इसको कहते हैं भाई मूज। और ये कह रहे थे भाई मेरा जो होस्ट है कि मेरे तो घर के आसपास भी घूमते रहते हैं ये। बारिश होने लग गई थी और मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या घूमना है। छोटा सा शहर है, थोड़ा मतलब वैसा है कि गर्मियों में यार मेरे को वैसे भी समझ में नहीं आता क्या करना है ठंडी जगहों पे, क्योंकि सर्दियों में तो भाई ऑरोरा देख सकते हो, डॉग स्लाइडिंग कर सकते हो, बर्फ़ में घूम सकते हो, उसमें बहुत मज़ा आ जाएगा। पर गर्मियों में इतना मेरे को लग नहीं रहा फीलिंग की मतलब हो कि हाँ भाई हार्श विंटर्स मेरे को बहुत पसंद है। -10-20 हो रहा हो तो मज़ा आता है। पर अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे भाई बिल्कुल सिटी सेंटर पे, और यहाँ पे विजिटर सेंटर है। वहाँ पे देखो भाई गिनती के 10 फ्लैग लगे हैं और उसमें से अपना इंडिया का फ्लैग भी है। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगा भाई मेरे को। तो विजिटर सेंटर है, यहाँ पे बेंच है। मैंने एक टूर बुक किया है, ट्रॉली टूर है, ट्रॉली बस का टूर। तो $20 का कुछ टूर है और ये आपको 1 घंटे के लिए एनकरेज के आसपास घुमाएगा, मतलब चारों तरफ की दिखाएगा ये है देखने वाला। बस एक पर्सनल बस सी होगी। तो मैंने कहा ये करके देख लेते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मेरे को क्या करना है, तो मैंने कहा यही करके देख लेते हैं। भाई ट्रॉली बस, इसमें बैठा के घुमाएंगे। और काफ़ी लोगों ने बुक कर रखी थी यार। 4 बजे वाला टूर मेरा 5 बजे का है और ये काफ़ी सही लग रहा है यार। ये तो मतलब बस सी तो काफ़ी क्यूट सी है, ट्रैम सी लग रही है, पर हाँ ठीक है। ये ऊपर तो भाई आप फ्लैग जानते हो, अमेरिका का फ्लैग है। नीचे वो फ्लैग अच्छी तरह लहरा नहीं रहा, मतलब यूरोपियन यूनियन जैसा है, ब्लू ब्लू और बीच में स्टार्स हैं, वो है अलास्का का फ्लैग। ये ट्रॉली देखो कैसी लग रही है, ट्रैम जैसी लग रही है ना, लाल कलर की। भाई ये है अलास्का का सबसे पुराना इलाका। भाई ये है अलास्का का अंडरग्राउंड हाउस। बस ऊपर देखो सिर्फ शीशे हैं, 3 मंजिल नीचे है ये। भाई ये टूर तो हो गया ख़त्म, और टूर बड़ा ही मस्त था भाई। मैंने ऐसा टूर ज़िंदगी में नहीं लिया भाई जैसा इस बंदे ने। भाई लगातार 1 घंटा बोल रहा है बंदा और फुल एंटरटेनमेंट भाई, मतलब मज़ा आ गया यार $20 में तो मेरे को। इसने अभी बताया सबसे पहले जो ये घर है ना, ये भाई जो आपकी ग्राउंड मंजिल दिख रही है इसकी, ये जो घर है ना जो इसका ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है, ये ग्राउंड फ्लोर नहीं एक्चुअली में 2nd या फिर 3rd फ्लोर है। क्योंकि 1964 में यहाँ पे ऐसा भूकंप आया था भाई, 9.2 रिक्टर स्केल का था वो भूकंप। और सुनो, और भाई वो 4.5 मिनट तक, 4 मिनट 38 सेकंड तक लगातार चला था भूकंप। जो ये रोड है, इसकी अगली वाली रोड ना थोड़ी नीचे है, 10 से 15 फुट नीचे है इससे जो अगली वाली रोड है इसके पैरेलल में जो चल रही है। पर वो पहले बराबर होती थी, धस गई पूरी नीचे। एक जगह और लेके गया भाई बंदा हमको, कहता है यहाँ पे 77 घर थे पहले, 77 के 77 घर ये मान लो 10 फुट नीचे धसे हुए थे सारे के सारे।
क्योंकि भाई ऐसा भूकंप आया आज तक का, कहते हैं कि दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा तेज़ भूकंप था ये पूरी दुनिया में। और ऐसा कहते हैं भाई इस भूकंप के बारे में कि यहाँ जो भूकंप आया ना वो साउथ अफ्रीका में भी फील किया गया था, क्योंकि यहाँ अलास्का है ग्लोब पे, यहाँ साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका में भी फील करा गया था ये भूकंप। तो बड़ा ही ख़तरनाक होगा भाई, मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता। 4.5 मिनट तक 9.2 का रिक्टर स्केल का भूकंप बहुत होता है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई अब मैं एक वीडियो प्ले करूँगा, 2-4 वीडियो हैं जिसमें आप देखोगे बहुत सारे प्लेन्स खड़े हुए हैं और घरों के पास खड़े हैं, लेक्स के पास खड़े हैं, छोटे छोटे वाले प्लेन्स। क्योंकि भाई अलास्का में 60 में से एक बंदा पायलट है, सब उसके पास पायलट लाइसेंस है। यहाँ पे 16 साल की उम्र में आप यूएसए में ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो और अलास्का में 16 साल की उम्र में आप पायलट का लाइसेंस ले सकते हो भाई, जो कि छोटे मोटे प्लेन उड़ा सको। क्योंकि इतना बड़ा अलास्का, रोड्स है नहीं ज़्यादा, रोड्स नहीं है तो भाई लेक्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सारे लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लेन खरीद लेते हैं। इतने सस्ते नहीं आते, आते तो बहुत महंगे हैं। और उन प्लेनों को उड़ा के जहाँ जाना है भाई काम पे चले जाते हैं, मतलब फिशिंग करने चले जाएंगे। फिर 2-3 हफ्ते बाद सप्लाई जब ख़त्म हो जाएगी प्लेन लेके अपना वापस आ जाएंगे। देखो अभी भी एक प्लेन उड़ के लैंड होने लग रहा है, वो जा रहा है भाई। हर 60 बंदे में से एक बंदा यहाँ पे पायलट है। भाई यहाँ मिल रही है स्मूदी शेक, ये थोड़ा पीने से का मन है। ये मॉल के मैं टॉप पे आ गया, एक मॉल है यहाँ पे, तो यहाँ पीते हैं, वहाँ बैठ के कहीं पे आराम से रेस्ट करते थोड़ी देर। अभी बज गए रात के 7:15 हो रहे हैं अभी शाम के, सॉरी कौन सी वाली लें, $7-8 की है बस, मतलब यहाँ के हिसाब से तो बस ही है भाई ये। भाई यहाँ से मैंने ली थी कैरेमल फ्रैपेचिनो और वो सीधा टिप का ऑप्शन खुल गया भाई। 5-10% तो आता ही नहीं है, लिखा कि बंदा चला $8 पे 5% सोच ले करने की, 40 सेंट ले लो, आता ही नहीं भाई, सीधा 15, 20, 25 का खुलता है। फिर मैंने स्किप ही कर दिया, मैं दिमाग ख़राब, फिर कस्टम टिप करो ये करो, मैंने कहा स्किप। वो देख रही थी वो खड़ी खड़ी, मैंने कहा देख ले भाई कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम इज्जत से तो मांगो 5-10 भाई, सीधा 20% यार, $8 की बोलो $2 दे दो, क्या मतलब है भाई। पिछले आधे घंटे से ना मेरे को उबासी आ जा रही, नींद आ जा रही है। मैं सोच रहा यार अभी दिन में इतनी कैसे नींद आ रही है मेरे को। फिर टाइम निकाल के देखा मैंने, सूरज तो भाई पूरा ऊपर चढ़ा पड़ा है। टाइम हो रहा है अभी रात के 10, जी हाँ ये रात के 10 बज रहे हैं यहाँ पे अलास्का में। गर्मियों का यही मंजर है यहाँ पे। अभी तो हो रही है शायद 26 जून हो रही है, 21 जून को था इनका सबसे लंबा दिन। और हर दिन के साथ चलते 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 5 मिनट दिन में से घट रहे हैं इनके, हर रोज़ 5 मिनट दिन अब छोटा होता रहेगा, जब तक ऐसा ना आ जाए कि पूरे दिन रात ही रह गए। ये देखो भाई रात के 10 बजे का माहौल, उस तरफ तो सूरज की रोशनी पड़ रही है। यहाँ पे लोग भाई जॉगिंग कर रहे हैं रात के 10 बजे भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे को मैं तो हैरान हूँ यार देख के। देखना वो दूर साइकिल चलाने लग रहे। इनको भूत चढ़ा है भाई दौड़ने भागने का, क्योंकि इनको पता है यही महीने है 3-4, फिर तो अंधकार ही अंधकार है, यहाँ घूम पाएंगे नहीं, फिर तो भालू घूमेंगे यहाँ पे, भालू इनकी मार लेंगे। तो इसलिए भाई समर्स में रात के 10 बजे भी लगे पड़े हैं ये लोग। अब ऐसा माहौल रहेगा रात के 1:30 बजे तक। 1:30 बजे के बाद थोड़ा सा अंधेरा हो जाता है। कल रात को उठ के देखा था मैंने, और 3 बजे दोबारा सूरज निकल जाता है। अलास्का को यूएस ने अपनी स्टेट्स में शामिल किया था। पहले यूएस में 48 स्टेट्स होती थी, मतलब धीरे धीरे करके बढ़ी हैं। 48 की अलास्का थी 49th स्टेट, ये बनी थी 1959 में, ठीक है, कोई डेट थी वो मेरे को याद नहीं अब। और 50th स्टेट थी हवाई, वो भी बनी थी 1959 में। पहले रशिया से ख़रीदा इन्होंने, फिर इन्होंने मतलब एकदम से स्टेट नहीं बनाया, यहाँ पे चेंजेस आए, इसको डेवलप किया, फिर 1959 में जाके इसको स्टेट बनाया। अमेरिका के फ्लैग में जो 50 सितारे हैं ना, वो हर स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले 48 सितारों वाला फ्लैग होता था 1959 तक। 1960 में एकदम से 50 सितारों वाला हो गया, हवाई भी ऐड हो गई, अलास्का भी ऐड हो गई, और काफ़ी सारी टेरिटरीज़ हैं अमेरिका की, अमेरिकन समोआ, पोर्टो रिको और अमेरिकन वर्जिन आइलैंड्स, यूएस वर्जिन आइलैंड नाम है उनका, वो सारी टेरिटरीज़ हैं। उन लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं है, जो उन टेरिटरीज़ में बॉर्न हुए हैं वो वोट नहीं कर सकते, क्योंकि बस नहीं कर सकते।